नमस्कार दोस्तों, आज लेकर आ गए हैं हम जिग जिगलर की फेमस बुक शिखर पर मिलेंगे के खंड 3 से शुरुआत करते हैं। मैं मानता हूँ कि एक लेखक के लिए आपकी कहानी को बीच में शामिल करना थोड़ा असामान्य है। मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं ईमानदारी से यह मानता हूँ कि मेरी कहानी आपकी ही कहानी है। मेरा विश्वास है कि मैंने आपकी भावनाओं को महसूस किया है और मेरे शुरू के दर्द में सफलताएं और कुंठाएं इतने अधिक लोगों द्वारा बांटी गई कि मेरी कहानी आप में से बहुत को विश्वसनीयता के साथ वास्तविक उम्मीद भी देगी। इस पुस्तक के मूल संस्करण में मैंने अपनी कहानी को आत्मछवि के खंड में रखा था। जैसे जैसे महीने बीते तो यह और अधिक प्रमाणित होता गया कि कहानी आत्मछवि और दूसरों के साथ आपका रिश्ता खंडों के बीच और ज़्यादा उपयुक्त रहती है। मेरा सीढ़ी पर चढ़ना तब शुरू हुआ जब मैंने आत्मछवि बदली, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने चिंगारी प्रदान की। मुझे यह विश्वास दिलाया गया कि यह कहानी आपकी आत्मछवि और दूसरों के साथ आपके रिश्ते के बीच में पुल का काम करेगी। मैं अपने माता पिता के 12 बच्चों में से एक था। मेरे पिता की मृत्यु 1932 में हृदय गति रोकने से हुई और वो मेरे पीछे मेरी माँ और 5 इतने छोटे बच्चे छोड़ गई कि जो काम नहीं कर सकते थे। सौभाग्यवश मेरी माँ एक समर्पित ईसाई महिला थी जिन्हें हमें निस्वार्थ और पूर्णतः प्यार दिया। उन्होंने सिखाया कि अगर हम ईश्वर पर भरोसा रखें, मेहनत करें और अपनी ओर से भरसक प्रयास करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो वह 5वीं कक्षा पास थी, परंतु निस्संदेह वह जीवन के विश्वविद्यालय में प्रशंसनीय गुणों व परिणाम में स्नातक थी। वह छोटे से नगर याजू सिटी मिसिसिपी के अति प्रिय और सम्मानित लोगों में से एक थी। जब वह इतनी बूढ़ी हो गई कि कुछ कमा नहीं पाती थी तो वह बैंक जाकर अपने हस्ताक्षरों से अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी धनराशि उधार ले सकती थी। उसने कभी ईश्वर के प्रति और सच्चाई के प्रति अपने प्यार में समझौता नहीं किया। उसके लिए कोई चीज़ या तो स्याह थी या सफ़ेद। उसकी सोच में कोई अस्पष्टता या धुंधलापन नहीं था। वह अक्सर कहा करती थी कि कोई अंडा कभी लगभग ताज़ा नहीं होता, वह या तो ताज़ा होता है या खराब होता है। कोई बात या तो सच होती है या झूठ होती है। इसके लिए सच्चाई या सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। वह अक्सर हमें छोटे छोटे वाक्यों में बहुमूल्य उपदेश दिया करती थी, जैसे यह महत्वपूर्ण नहीं कि कौन ठीक है, महत्वपूर्ण यह है कि क्या ठीक है। वह व्यक्ति जो किसी चीज़ पर दृढ़ नहीं है, किसी चीज़ के लिए गिर सकता है। सच बोलिए, चाहे उसके लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलती को छुपाता है वह अभी भी गलती कर रहा है। हमारे बच्चों के पैदा होने के बाद उसकी प्रिय सीख होती थी, बेटा तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कहने के बजाय करने पर अधिक ध्यान देते हैं, और अगर तुम मिसाल कायम करोगे तो तुम्हें कानून निर्धारित नहीं करने पड़ेंगे। 40 सेंट अधिक। एक सरल सी कहानी उसके दर्शन को स्पष्ट कर देगी। एक नौजवान लड़के के रूप में एक ग्रोसरी स्टोर में हर शनिवार को सुबह 7:30 बजे से लेकर रात 11:30 तक काम करके मैं अच्छा खासा 75 सेंट कमा लेता था। कुछ महीनों बाद मुझे एक स्थानीय सैंडविच शॉप पर नौकरी का प्रस्ताव आया। इस नौकरी पर मुझे सुबह 10 बजे से लेकर आधी रात तक काम करना पड़ता। काम के घंटे कम होते और मेरा वेतन एक दिन के लिए $1.15 होता। मैं नौकरी में यह बदलाव करना चाहता था। आज के समय में आपको उस अतिरिक्त 40 सेंट के मूल्य की कल्पना करना नामुमकिन होगी, परंतु 1939 में मिसिसिपी के उस ग्रामीण कस्बे में एक छोटे लड़के के लिए यह बहुत अधिक धनराशि थी। मेरी माँ मेरी इस नौकरी बदलने वाली बात के लिए इतनी नहीं मानी, क्योंकि
ग्रोसरी शॉप के मालिक जॉन और एंडरसन एक समर्पित ईसाई और सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति थे। और मैं यह भी बता दूं कि उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने की कभी नहीं सोच सकता था मैं। जैसे कि मेरी माँ ने मुझे बताया कि 40 सेंट महत्वपूर्ण नहीं थे। जॉन एंडरसन का प्रभाव धन से नहीं मापा जा सकता था। उसने यह बात उसने इस बात पर भी जोर दिया कि उसे ऐसी जगह काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जहाँ पर मालिक के गुणों के बारे में पता न हो। उसने इस तरह की भी अफवाह सुनी थी कि वे सैंडविच शॉप में बियर भी बेचते थे। उसने अपना निर्णय लिया और जहाँ तक उसका ताल्लुक था, यह उसका अंतिम निर्णय ही था, क्योंकि उसने जन्म से ही मुझे प्यार किया था और आज्ञा पालन की भावना मेरे दिल में बैठा दी थी। इसलिए मेरे द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने का साहस नहीं हुआ और मेरा सम्मान उनके प्रति और बढ़ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।